एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को भाई छोटी होली की ना ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब अच्छे से खेल रहे होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज संडे भी है तो मुझे लगा कि क्यों ना लेक्चर जो है उसको मिस ना किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को यूनिट 6 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी, और यूनिट 6 में जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी हम इसके थ्रू जो है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब इन वीडियोस के थ्रू जो है कंप्लीट करेंगे, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेंगी। राइट, हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली हैं इस चैप्टर की। जो आज की स्कीम है दैट इज योर लाडली बेटी स्कीम। ठीक है, ये स्कीम में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस स्कीम को देखिएगा और जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कीजिएगा, ताकि एग्जाम में कुछ भी जो है वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाडली बेटी स्कीम क्या है? एक सोशल असिस्टेंस स्कीम है जो किसने स्पॉन्सर करी है? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई JNK गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है ये जो स्पॉन्सर करी है। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्कीम में जो मेजर बैंक का रोल है, या आप ऐसा कह सको कि जम्मू कश्मीर ने किस बैंक के साथ टाई अप करके स्कीम को स्टार्ट करा है, तो दैट इज अगेन योर JNK बैंक। राइट, तो दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ गए। पहला कि कौन सी स्कीम स्पॉन्सर कर रही है, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। दूसरा, किस बैंक के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो JK बैंक के साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया गया है। अब है किसके लिए स्कीम? तो ये है न्यू बॉर्न गर्ल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, कौन से बच्चों के लिए? जो मतलब लड़की है, गर्ल है, दैट चाइल्ड शुड बी अ गर्ल। राइट, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारी स्कीम पढ़ी जिसमें हमने चाइल्ड 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 पढ़ा था, लेकिन ये स्कीम जो ऑब्वियसली नाम ही जिसका लाडली बेटी है, तो वो सिर्फ लड़की के लिए ही होगी। किन लड़कियों के लिए? जो या तो अप्रैल 2015 को पैदा हुए थे या उसके बाद वाली। तो टेक्निकली ये जो स्कीम है आपकी, ये इम्प्लीमेंट होती है 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है जी, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें सीख लिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो एंड इंश्योर दैट द गर्ल चाइल्ड डज नॉट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन फॉर हर पेरेंट्स एंड गार्डियंस ड्यूरिंग हर मैरिज। देखिए, जहाँ तक आप लोगों को आइडिया होगा कि अभी तो वैसे सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक लड़की जब पैदा होती है तो बहुत ज़्यादा लाइक नोबडी इज़ हैप्पी इन दैट होम टेक्निकली, बिकॉज क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब इस लड़की की शादी होगी तो हमें बहुत सारी डाउरी देनी पड़ेगी, है ना, हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा और हम इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, फिर किसी और के घर भेजना है और वो भी दहेज के साथ, मतलब यहीं से पैसा जाएगा। तो ये चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, ताकि जो एक लड़की है वो अपने पेरेंट्स पे क्या ना बने, फाइनेंशियल बर्डन ना बने अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, कब ना, मतलब या तो ड्यूरिंग द लाइक उसकी लाइफ टाइम में जब उसकी स्कूलिंग वगैरह कर रहे होंगे तब ना बने, और उसकी शादी के टाइम पर भी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। इस चीज़ को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो स्पॉन्सर करी है। ठीक है, समझ में आ गया किसने की है? JNK गवर्नमेंट ने। कौन से बैंक के साथ मिलके की है? JK बैंक के साथ मिलके गई है। कब की है? अप्रैल 2015 को। क्यों की है? ताकि जो गर्ल चाइल्ड है वो एक फाइनेंशियल बर्डन ना बन जाए अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी शादी के दौरान भी और ड्यूरिंग द उसकी जब परवरिश हो रही होगी तब भी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या, क्या प्लान होगा, कैसे पैसे डिपॉजिट होंगे, गवर्नमेंट कैसे आपको पैसा देगी रिटर्न, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, इस प्लान को कहा जाता है हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान। ठीक है, जो 2 फेजेस में किया जाएगा। मैं बहुत आराम से समझाऊंगी और आपसे भी दरख्वास्त करूंगी कि इसको आराम से मेरे साथ समझिएगा। ठीक है, देखिए, ये जो आपका डिपॉजिट प्लान है इसको 2 फेजेस में किया जाएगा। ठीक है जी, पहले फेज में क्या किया जाएगा भाई? पहले फेज में ये कहा गया है कि मतलब फर्स्ट फेज, पहला एक फेज कंप्लीट होगा, देन इट विल शिफ्ट टू द सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज में एक रेकरिंग डिपॉजिट किया जाएगा, यानी कि RD के नाम से आपने सुना होगा, RD और FD, है ना। तो RD की जाएगी कितने सालों की? 14 सालों की, 14 ईयर्स की, विद द डेट ऑफ कंप्लीशन सेट 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट। देखो अब क्या होगा, मतलब 14 ईयर्स के लिए उस
बच्चे की, उस मतलब जो छोटी बच्ची होगी उसकी आरडी की जाएगी। मैं बताऊंगी इसमें कि गवर्नमेंट आरडी कैसे करेगी, इसमें कितना अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, लेकिन एक नॉर्मल सी भाषा समझते हैं कि आरडी की जाएगी उस बच्ची की 14 सालों के लिए। आरडी क्या होती है, आपको हर महीने एक छोटी सी मिनिमल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी वो आरडी कंप्लीट हो जाती है तब आपको बैंक जो है वो वापस पैसा देता है विद सम इंटरेस्ट। लेकिन इस केस में कैसा है वो समझते हैं। देखो, हर एक आरडी और एफडी का अपना अपना होता है, लेकिन हम इस प्लान के अकॉर्डिंगली समझते हैं, स्कीम के अकॉर्डिंगली समझते हैं। तो एक आरडी की जाएगी, एक रेकरिंग डिपॉजिट किया जाएगा, कितने का, 14 साल का। ठीक है, देखो इस आरडी में क्या किया जाएगा, वैसे तो ये आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे खुद के माइंड में। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर महीने 1,000 रुपये उस बैंक अकाउंट में डालेगी। किस बैंक अकाउंट में डालेगी, जो उस फीमेल मतलब उस गर्ल चाइल्ड के नाम पर उसके पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने ओपन किया होगा। ठीक है, अब वो जो रेकरिंग अकाउंट है ये कौन, मतलब जो उसका बैंक अकाउंट है ये कौन कौन ओपन कर सकता है, ऑब्वियसली जो उसके क्लोज वन रिलेटिव हैं या उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ वही लोग जो है वो उसका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब उस लड़की का एक बार बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, उस गर्ल चाइल्ड का एक बार बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करेगी, नेक्स्ट 14 ईयर्स के लिए उस अकाउंट में पर मंथ 1,000 रुपीज डालेगी। ठीक है जी, इतना से समझ में आ गया। अब जब वो 14 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जैसे सपोज 14 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ आपका नवंबर में, है ना, नवंबर में, तो इस पीरियड के कंप्लीट होने के ठीक 1 महीने बाद यानी कि दिसंबर में ये जो अकाउंट होगा ये जाएगा अपने सेकंड फेज में। ठीक है, अब सेकंड फेज में क्या होगा, इसको बना दिया जाएगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। तो 14 साल तक वो गया, है ना, बाकी फिर जब हमने प्लस इसमें 7 कर दिए तो यानी कि 21 साल तक उसके पैसे जो हैं वो उस अकाउंट में रहेंगे। ठीक है, तो 14 साल तक गवर्नमेंट ने क्या किया, पर मंथ 1,000 रुपया दिया। ठीक है, जब 14 साल कंप्लीट हो गए तो 14 साल जिस दिन उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आई जिस महीने, उसके नेक्स्ट महीने से वो क्या करेगी, वो फेज सेकंड में चला जाएगा, उसकी जो भी अमाउंट होगी फॉर व्हाट, फॉर क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट क्या होती है, इस जो भी उसकी अकाउंट बनी होगी 14 साल में, उस अकाउंट को सेव मतलब वैसे ही 7 साल के लिए उस अकाउंट में रख दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, फिर एक एनुअली मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होगा, एनुअली उस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी टोटल अमाउंट उस में सेकेंड फेज पे गया होगा, है ना, जैसे सपोज 14 साल के लिए जितना भी है ना 1,68,000 जो भी गया होगा, 68,000 समथिंग, ठीक है, उस अकाउंट में गया होगा। अब उस पूरे के पूरे अमाउंट को 7 ईयर्स के लिए फिक्स्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 7 साल के लिए उसको कोई नहीं हिला पाएगा। अब 7 साल के लिए पर ईयर उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गया। और जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 21 साल में जितना भी पैसा बना होगा वो वापस दिया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। पहले क्या किया जाएगा, आरडी की जाएगी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 14 साल के लिए पर महीने उस अकाउंट में 1,000 रुपया अपनी तरफ से देगी। ठीक है जी, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन वो कंप्लीट हुआ उसके ठीक 1 महीने के बाद उसको फेज 2 में रखा जाएगा। और फेज 2 में क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट दैट इज योर, ठीक है, ये फेज 2 में आ गया। फेज 2 में क्या हो गया, उसको 7 साल के लिए मतलब फिक्स्ड कर दिया जाएगा उस अमाउंट को, उसको उस बैंक से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी क्या होगा, उस पर 7 साल अब कंटिन्यूसली पर ईयर उस पर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, हमें नहीं देना है, वो गवर्नमेंट उस पर देगी। ठीक है, तो ये था आपका फेज 1 और फेज 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चीज़ें और भी आगे समझेंगे तो और ईजिली हो जाएगा। अभी समझ लो सिर्फ कि ये जो डिपॉजिट प्लान है 2 फेजेस में किया जाएगा। फेज 1 में क्या हुआ, 14 साल के लिए आरडी हो गई, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रोज का मतलब हर महीने का 1,000 रुपया जमा करवाया, ये आगे लिखा है मैंने। और फेज 2 में क्या हुआ, जब ये 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 14 ईयर्स के बाद उसको क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में भेजा गया। कितने सालों के लिए, फॉर मतलब इस क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट को सीसीआर कहते हैं। ठीक है, कितने सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए। समझ में आ गया। तो ये 2 रट्टे वाली चीजें हैं। उसके बाद आगे सीखते हैं कि अब और क्या है। देखिए, मंथली कंट्रीब्यूशन J&K, ये मैंने बता दिया आपको, J&K गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी कितना, 1,000 रुपया पर मंथ।
ठीक है, ड्यूरिंग द फेज 1। पहली बात तो समझ में आ गई कि JNK गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 1000 रुपया करेगी। कब करेगी? जब तक वो फेज 1 में रहेगा। और फेज 1 में वो कब तक रहेगा वो अकाउंट उसका? 14 ईयर्स के लिए। तो 14 ईयर्स तक JNK गवर्नमेंट क्या करेगी? उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, लेकिन किस में? क्या सभी जा सकते हैं? नहीं, सिर्फ उन पेरेंट्स की जिनकी एनुअल इनकम 75,000 से कम है। इज इट क्लियर नाउ? जिनकी एनुअल इनकम कितनी है? 75K से कम है, सिर्फ वही पेरेंट्स जाकर अब ये जो लाडली बेटी स्कीम है इसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि JNK बैंक गवर्नमेंट ने शुरू किया, किसके साथ? JNK बैंक के साथ शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 फेसेस में किया जाएगा। फेज 1 में 14 ईयर्स तक के लिए JNK गवर्नमेंट क्या करेगी? 1000 रुपया पर महीने उस बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। फेज 2 में क्या होगा? इस सेम अमाउंट को CRR में बदल दिया जाएगा और 7 साल के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। FD जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा वो, जिसमें हर साल उस पर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कौन मतलब JNK गवर्नमेंट किसको ये फायदा देगी? कौन लाडली बेटी स्कीम का फायदा उठा सकता है? तो वो सारे पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम 75,000 से कम है। ठीक है जी, चलो जी आगे। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या रहेंगे? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। इसमें जो चीज़ें पीछे छूटी है ना, वो सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपनड बाय नेचुरल, मतलब जो उसके बाय बर्थ जो उसके पेरेंट्स होंगे, एंड लीगल गार्डियन, सपोज अगर किसी ने उसको अडॉप्ट किया है या जो उसके लीगली तरीके से जो उसकी देखभाल करेंगे, वो उसका ये अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। समझ में आ गया? JNK गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी जी? 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगी पर मंथ। ठीक है, कितने सालों के लिए? आने वाले अगले 14 सालों के लिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 1,68,000। सो 1,68,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन देगी गवर्नमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि चलो 1000 रुपया गवर्नमेंट डलवा रही है, मेरे पास भी महीने का 500 बच ही जाता है, तो 500 रुपया मैं भी जो है अपनी तरफ से जमा करवा दूंगा, तो जब पैसा मिलेगा तो मेरा वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी और अमाउंट उसमें जमा नहीं हो सकता, ना ही उससे निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 14 ईयर्स में आपको लगेगी चलो यार अब थोड़ी सी ज़रूरत है तो थोड़ा सा मैं मतलब निकाल देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं क्रेडिट करवा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उल्टा बोला मैंने। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही आप, इन शॉर्ट इतना समझ लो, ना ही आप जमा करवा सकते हो, ना ही आप उससे निकाल सकते हो। सो नो अदर क्रेडिट्स आर अलाउड इन फेज 1, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? आफ्टर मेच्योरिटी द अकाउंट ट्रांजिशन टू फेज 2। फेज 2 मैंने आपको बता दिया कि 1 महीने के बाद जैसे ही आपका RD वाला फेज कंप्लीट होगा, उसके ठीक 1 महीने के बाद वो अकाउंट किस में चला जाएगा? फेज 2 में। क्या? कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जिसको आप नॉर्मल भाषा में फिक्स डिपॉजिट कहते हो। ठीक है, तो वो जितना भी ये 1,68,000 जितना भी बना होगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट उठ के किस में चला जाएगा? उसके सेकेंड फेज में चला जाएगा। ओह, व्हाट हैपेंड? ठीक है, सेकेंड फेज में चला जाएगा। अब सेकेंड फेज में क्या होगा? ये अगले 7 साल के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 साल के लिए भी वो कहते हैं ना, उसका मेच्योरिटी पीरियड के लिए उसको छोड़ देंगे 7 ईयर्स के लिए, जिसमें क्या होता है हर साल अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उस पर जो भी उसका 1,68,000 है, इस पे हर साल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करती जाएगी। मतलब जैसे सपोज अगर 1000 रुपया और इंटरेस्ट पड़ता है तो वो पूरा मतलब ऐड करती जाएगी। तो जो लास्ट में 21 साल की उम्र में जो उसको पैसा मिलेगा वो 1,68,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो 7 साल उसको इंटरेस्ट बना होगा वो भी पैसा साथ में मिलेगा। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं। नो पार्शियल विदड्रॉल और फोरक्लोजर आर अलाउड फॉर एनी फेज। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मेरे को ज़रूरत है, ठीक है, बच्चे की एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, तो बच्चे 18 साल की हुई, अभी 21 की नहीं हुई तो पैसा निकालूँ, नहीं, कोई भी उसमें से विदड्रॉल नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, नो पार्शियल विदड्रॉल्स आर अलाउड। ठीक है, 6 पॉइंट पढ़ते हैं। मेच्योरिटी बेनिफिट्स आर पेड टू द बेनिफिशियरी।
मैच्योरिटी बेनिफिट्स किसको दिया जाएगा? जो बेनिफिशियरी होगी, ठीक है, मतलब जिस बच्ची का अकाउंट होगा उसी को दिया जाएगा। कब? व्हेन शी कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जैसे ही वो 21 साल की उम्र कंप्लीट कर देगी उस टाइम पर उसको वो मतलब लाइक ऑब्वियसली 85th मतलब 85th मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, क्योंकि उसी के 85th मंथ वो हो जाएगा ना 14 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स का पीरियड, ठीक है, या तो 7 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी लास्ट में होगा, या 21 साल की हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 21 साल के बाद ये उसको ही बेनिफिशियरी को ही मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट्स के जितने भी मतलब मैच्योरिटी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ उस लड़की को मिलेंगे जिसके नाम पर वो अकाउंट होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब है कि या तो लड़की 21 साल की उम्र कंप्लीट कर देनी चाहिए जो भी लास्ट में होगा, या तो वो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई थी, मैंने बताया था ना 14 ईयर्स में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद 7 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली ये देखेंगे कि 85 मंथ्स हो चुके हैं, या तो 85 मंथ्स लास्ट मतलब जो भी लास्ट में होगा 21 साल होंगे या 85 मंथ्स होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है वो इसका फायदा जो है वो उठा सकती है। अच्छा, अब ये लड़की के ऊपर डिपेंड है। सपोज इफ शी इज 21 ईयर्स ऑफ एज, नाउ इट्स अप टू यू, अप टू दैट गर्ल कि वो तो या तो अकाउंट को री इन्वेस्ट कर दे, है ना, कि दोबारा किसी डिपॉजिट प्लान में चला दे जितने भी उस टाइम पे रेट्स चल रहे होंगे, बैंक के इंटरेस्ट रेट चल रहे होंगे, या तो दोबारा री इन्वेस्ट करवा दे। वो पूरा उस पर, जरूरी नहीं है कि वो निकाल के खर्च ही कर देगी, वो दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी नॉमिनेशन फैसिलिटी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें होंगी, सपोज वो दोबारा से डिपॉजिट करवा रही है, इसके ऊपर कोई भी मतलब फीसेस वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ द गर्ल चाइल्ड अनफॉर्चुनेट डिमाइज द बैलेंस अकाउंट रिवर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज किसी कारणवश वो जो लड़की थी जिसके जो गर्ल चाइल्ड थी जिसके नाम पे वो अकाउंट खोला गया था वो इस दुनिया में नहीं रहती, है ना, मतलब किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो जितना भी बैलेंस तब तक बना हुआ होगा, जितना भी अमाउंट उस बैंक खाते में होगा, वो वापस चला जाएगा यूटी ऑफ मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गवर्नमेंट के पास। समझ में आया? बिकॉज इट इज़ ए इनिशिएटिव, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, इट इज़ ए इनिशिएटिव बिकॉज अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग ही हो गया है यहाँ, तो इट इज़ ए इनिशिएटिव टेकन बाय जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। मैंने पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर बोला था, तो लद्दाख भी इसी में, क्योंकि वो अलग हो गई है, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट उस बच्ची के अकाउंट में होगा, ठीक है, चाहे वो आरडी के फेस में है अभी या फिक्स डिपॉजिट मतलब फेज 2 में है, वो सारा का सारा अमाउंट वापस चला जाएगा यूटी ऑफ जम्मू एंड लद्दाख को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें पेरेंट्स का कोई भी रोल नहीं है, पेरेंट्स की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। वो सारा का सारा क्या कर रही है? गवर्नमेंट पे कर रही है ना, तो इसीलिए वो सारा का सारा वापस चला जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। इफ द बेनिफिशियरी पासेस अवे बिफोर टर्निंग 21 द अकाउंट इज क्लोज, अकाउंट पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। द अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर ब्रांच ऑफ द गर्ल चाइल्ड रीलोकेट्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज आप जम्मू में रह रहे हो कल आप कश्मीर में रहोगे तो बोलोगे कि मेरी ब्रांच चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ पे शुरू हुआ होगा वहीं पर उसका जो फायदा है वो गर्ल चाइल्ड उठा सकती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है विच आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर कि इसमें क्या है कि देखो अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनाती है कि कल को ऐसा ना हो कि गर्ल चाइल्ड जो है उसकी किसी वजह से डेथ हो जाए और पेरेंट्स गवर्नमेंट को बताएं ही ना, है ना, और बाद में सोचें कि क्या ही बताना है और लास्ट में मतलब उसका बेनिफिट्स उठाने आ जाए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको एक लाइव बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। लाइव बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, बट प्लीज़ ये मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि लाइव बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। ये कौन मेंशन कर सकता है? या तो जिस भी स्कूल में वो पढ़ रही होगी, ठीक है, कि जिस भी कॉलेज में वो पढ़ रही होगी वहाँ का कोई भी प्रिंसिपल कर सकता है, ठीक है, या उन्होंने कुछ अथॉरिटीज़ को ये दिया है जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो ना वैसे ही लाइव बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जिंदा है। ऐसा नहीं हो ना कि कुछ भी मतलब वही मैंने बोला ना, गवर्नमेंट हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको अपनी बच्ची के साथ बैंक में प्रेजेंट होना पड़ेगा और बैंक में वो लाइव बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और जो बेनिफिशियरी मतलब वो जो लड़की होगी जिसके नाम पे वो अकाउंट होगा उसको भी लेकर आना पड़ेगा,
ठीक है जी। तो उसी के बाद उसका जो आगे है वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, जस्ट कि आप उसमें कुछ गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हर एक चीज़ जो है वो सोच समझ के बनाती है। तो ये थी आपकी लाडली बेटी स्कीम। इसमें ज़्यादा मतलब जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ऑब्वियसली अब अलग हो गया तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नाम से पढ़ो, ठीक है। कौन सा बैंक इन्वॉल्व है इसमें, तो जेके बैंक जो है इन्वॉल्व है। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2015 को हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी फीमेल मतलब गर्ल चाइल्ड जो 1 अप्रैल 2015 को पैदा हुई है या इसके बाद पैदा हुई है, वो लाडली बेटी स्कीम का फायदा उठा सकती है। कितने फेसेस में इसको रखा गया है, 2 फेसेस में रखा गया है। फेज 1 में क्या होगा, आरडी की जाएगी, कितने सालों के लिए, 14 सालों के लिए। गवर्नमेंट कितना पे करेगी जी, 1,000 रुपया पर मंथ जो है वो इसमें डालती जाएगी, ठीक है। तो जब 14 साल कंप्लीट हो जाएगा तब ये फेज 2 में जाएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट के कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए। एंड जब वो गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाएगी तो वो इसको निकाल सकती है और या तो दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकती है, उस बच्चे पे ही डिपेंड होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस में पढ़ी, आपकी लाडली बेटी स्कीम में पढ़ी। मैं तभी बोलती हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को, जो जो बुलेट्स पॉइंट है सिर्फ वो आपको याद रखने होते हैं। तो आई होप सो कि ये आपको अच्छे से कवर जो है वो हो गया होगा। आप लोग नेक्स्ट स्कीम कौन सी चाहते हैं, यानी कि कल होली है तो कल आप कौन सी स्कीम नेक्स्ट चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कल आपको उसके ऊपर वीडियो जो है वो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।